गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? हम लोगों ने अभी तक मंगल की सीरीज में पहले भाव के मंगल, दूसरे भाव के मंगल, सातवें भाव के मंगल और आठवें भाव के मंगल और उसके उपायों के बारे में आपसे मैंने अपने विचार साझा किए थे। अब इस पूरे मांगलिक दोषों में जो सबसे आखिरी भाव है वो है 12वां भाव, 12th हाउस जिसे हम कहते हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो मंगल की ऊर्जाएं हैं यह 12th हाउस में किस प्रकार के फल हमें देती है, क्योंकि मांगलिक दोष हम यहाँ पे से कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मंगल जब 12वें हाउस में बैठते हैं तो जो 12वें घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं? 12वां घर है खर्चा, व्यय, हानि, नींद, विदेश, जेल, कारावास, गुप्त शत्रु, किसी चीज़ की बुरी आदत जिसको व्यसन कहते हैं, व्यसन, शैया सुख और मोक्ष को हम 12वें भाव से देखते हैं। इतने एट्रीब्यूट्स के साथ में यह हमारा 12वां भाव मुख्य तौर पे है। इसके अलावा भी कई सारे इसके पार्ट हैं, पर मुख्य तौर पे जो मैंने आपको बताया यहाँ से ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर यह ऊर्जावान जो प्लैनेट है मंगल, ये अब यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर आगे क्या करेगा? जैसे मैंने मंगल की 3 दृष्टियाँ बताई थी, चौथी, सातवीं और आठवीं। इसकी जो चौथी दृष्टि है वो 3rd हाउस पे जा रही है, तृतीय भाव पे जा रही है, पराक्रम के भाव पर जा रही है, छोटे भाई बहनों के भाव पर जा रही है, कम्युनिकेशन के भाव पर जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन के भाव पर जा रही है। जो 7वीं दृष्टि है वह रोग, ऋण और रिपु के भाव पर जा रही है, मतलब बीमारियों के घर पे, कर्जे के घर पे, ऋण और शत्रुओं के घर पे आ रही है। तो यह इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है वह पार्टनर्स, स्पाउस, पति पत्नी के भाव पर यहाँ जा रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह यहाँ पर आके यह किस प्रकार की चीज़ें करता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मंगल आएगा या मंगल रहता है तो मंगल फास्ट प्लैनेट है, फटाफट करने वाला प्लैनेट है। यह व्यक्ति के खर्चों में वृद्धि कर देता है। अब खर्चों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, आएंगे, और यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। कई बार होगा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी चीज़ें यहाँ पर 12वें भाव के मंगल दिखते हैं। क्योंकि हानि का भाव है तो धन हानि की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं, देखने के लिए मिलता है। इसके बाद मतलब यहाँ पर मंगल रहता है ना, तो वित्तीय प्रबंधन में थोड़ी चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यह शैया सुख का भाव है, अंतरंग संबंधों का भाव है। यह भी गुप्त भाव है, गुप्त शत्रु देखते हैं। तो यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में यदि 12वें भाव में मंगल है तो शैया सुख की कमी होगा, असमंजस स्थितियाँ दोनों के बीच में निर्मित होंगी, संबंधों में कुछ गोपनीय और छुपी हुई समस्याएं होंगी, संवाद की कमी होगी, पारदर्शिता की कमी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है। तो यह हो सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ ऐसी गुप्त संबंध है विवाह पूर्व के, वो भी इस यहाँ से हम इस तरीके से हम देख सकते हैं, या उससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं वह भी हमें देखते हैं। अभी देखो, यह जो 12वां घर है वह अस्पताल का भाव भी है। तो 12वें भाव में मंगल है और अच्छी स्थितियों में नहीं है, तो ऐसे आदमी को अस्पताल के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे साहब।
नींद की समस्याएं हैं, निद्रा का भाव है तो नींद की समस्याएं आएंगी। चूँकि 12वां भाव अस्पताल का है, रोग का है, तो रोग अचानक क्रॉप अप होंगे और बढ़ेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि 12वां भाव जो है वो कहते हैं कि कानून का भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ न्यायालयीन विवाद, क्योंकि 6वें भाव पर 7वीं दृष्टि जा रही है उसकी, तो इस तरह की चीज़ें हैं। गुप्त शत्रु यहाँ से हम देखते हैं वो है, मुकदमेबाजी, कानूनी दिक्कतें यहाँ से हम देख सकते हैं। ऋण लेने और देने दोनों में समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। चूँकि चौथी दृष्टि तृतीय भाव पे है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में कुछ समस्याएं या कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, कुछ तनाव या मतभेद हो सकता है। और चूँकि मंगल है तो संचार थोड़ा तीखा होने की संभावना है, कम्युनिकेशन थोड़ा हार्श होने की संभावना है यहाँ पर हम देखते हैं। चूँकि 12वां भाव विदेश का भाव है, चूँकि 12वें भाव में मंगल जब बैठा हुआ है तो यह विदेश की रुचि व्यक्ति के अंदर देता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि 12वें भाव में जब मंगल है तो ऐसे व्यक्ति का डेवलपमेंट ही फॉरेन सेटलमेंट के बाद होता है। पाप ग्रह है और 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। तो हालांकि और भी योग कुंडलियों में देखने होंगे विदेश में जाके रहने के लिए, तो विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश में बसने का भाव है, अप्रत्याशित खर्चों का भाव है कि अचानक कुछ खर्चा, बीमार हो गया अचानक खर्चा हो, इस तरह की कुछ भी अप्रत्याशित खर्चे, गाड़ी चला रहे थे एक्सीडेंट हो गया, अप्रत्याशित खर्चा हो गया, तो इस तरह की होती है। और क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक ट्रैवलिंग, क्योंकि 12वां भाव ट्रैवलिंग को दिखाता है, तो अचानक ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो अनियोजित यात्राएं भी इस भाव में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि जो 12वां भाव है, जैसा मैंने इसके बारे में आपसे बात साझा की थी कि जो अपना जो 12वां भाव है, यहाँ से हम क्या क्या जो चैलेंजेस हैं, और चूँकि ये एक और पक्ष बताता हूँ कि ये मोक्ष का भाव है। अब मोक्ष के भाव में आपको एक एनर्जी मिल गई साहब, एक ऊर्जा मिल गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति जो होगा, जिसका मंगल 12वें भाव में होगा, यदि यह अपने जीवन में नियम, साधनाएं, मंत्र जाप, इस तरह के प्रयास करता है, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है, तो इस व्यक्ति का स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हुआ, समझ होगी, और यह ऊर्जा उसको उस मोक्ष के रास्ते पर ले आने में मदद कर सकती है। यदि यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा हुआ तो वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को, क्योंकि तृतीय भाव में दृष्टि, तृतीय भाव में दृष्टि होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, संघर्षशील होता है, संघर्ष करने की योग्यता, क्षमता उसके अंदर होती है, चीज़ों को प्रबंधित करने का गुण उसके अंदर में बहुत अच्छा देखा गया है। तो मेरा यह है कि 12वां भाव पूरी तरह खराब नहीं है। ग्रह संयोग, योग, सुयोग किस तरह से बने हुए हैं उसकी जन्म पत्रिका में, उसके आधार पे यह हम देख सकते हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी 12वें भाव के संबंध में, वो मैंने आपके साथ में इस वीडियो में साझा की। मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को साझा करते हुए आपके साथ में। अगले वीडियो में हम 12वें भाव के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसके क्या उपाय होंगे, तो हम उन उपायों पे अवश्य चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।